हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स अच्छा राइज किया था, बट इट हैज एंडेड फ्लैट, बेसिकली फॉल ऑन फैग एंड बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो कल के दिन काफी अच्छा राइज हुआ था मार्केट में इन ऑल द ब्रॉडर इंडिसेस, इंक्लूडिंग निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। एवरी इंडिसेस हैज राइजन yesterday with very good news of Indian GDP beating its estimate। तो इंडियन जीडीपी का एस्टिमेट जितना एक्सपेक्टेड किया जा रहा था उससे काफी बेटर रहा है। दैट वाज द मेन रीजन के मार्केट इतना अच्छा रिएक्ट किया है कल के दिन। आज का दिन भी अच्छा खासा जा रहा था बिकॉज ऑफ द समिट दैट हैज हैपेंड यस्टरडे इन चाइना, जो जहाँ पर हमारे मोदी जी मेट विथ पुतिन एंड शी जिनपिंग। बाकी सब देशों के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स भी थे, बट दीज थ्री वेर द हाईलाइट्स यस्टरडे। तो उसी के कारण मार्केट वाज राइजिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर में थोड़ा बहुत मार्केट का डाउनफॉल को देखने को मिला है हम लोगों को। तो सेंसेक्स देख सकते हैं 0.26% पे डाउन हुआ है, एंड वाइल द निफ्टी हैज अ लॉस ऑफ अराउंड 0.18%। तो डिटेल्स में देखने से पहले विल टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। तो कल का म्यूचुअल फंड्स देखिए, मेरे इस पोर्टफोलियो में भी काफी अच्छा राइज हुआ है। तो नेगेटिव हो गया था, इनफैक्ट बेसिकली ये पोर्टफोलियो जैसा जा रहा है, एक दिन नेगेटिव हो रहा है, एक दिन पॉजिटिव जा रहा है। तो नेगेटिव हो गया था, बट कल के दिन काफी अच्छा रिटर्न्स मिला है, 1.55%, एंड टोटल रिटर्न्स एज ऑफ नाउ इट इज 4,300, 0.49% है। तो अच्छा खासा रिटर्न्स कल काफी मुझे अच्छा मिल के आया है मुतला ओसवाल स्मॉल कैप से, सॉरी मिड कैप से 2.55% रिटर्न्स इन। तो जब भी ये जो मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल का, जब भी ये उठता है काफी ज्यादा उठता है, काफी वोलाटाइल भी रहता है क्योंकि कंसंट्रेटेड भी है इसका पोर्टफोलियो काफी। और इसके अलावा 1.51% महिंद्रा मानुलिफ हैज परफॉर्म्ड वेल। रेस्ट एवरीथिंग वाज ऑन द सिमिलर लाइंस एज द स्मॉल कैप इंडेक्स। तो बंधन स्मॉल कैप 1.3 एंड 1.27 वाज द मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप। क्वांट स्मॉल कैप का एज यूजुअल सबसे कम परफॉर्मेंस रहा है कल, 1.02%। तो टोटल इस पोर्टफोलियो का बात करूँ तो एक्सेप्ट दीज टू फंड्स, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप एंड द महिंद्रा मानुलिफ स्मॉल कैप फंड्स है, जो कि नेगेटिव में है। रेस्ट एवरीथिंग आर इन द पॉजिटिव जोन एज ऑफ नाउ। और आज के दिन थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाएगा क्योंकि माइक्रो कैप हैज एंडेड इन पॉजिटिव टुडे आई गेस, एंड स्मॉल कैप भी आज पॉजिटिव में एंड हुआ है। सो बोथ ऑफ दिस फंड्स विल बी गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अभी तक पॉजिटिव कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। दूसरे पोर्टफोलियो का बात करूँ तो यहाँ पर भी काफी अच्छा रिटर्न्स मिल के आया है, 32,000 इन वन डे, 1.02% बिकॉज ऑफ द लिक्विड फंड। तो इसका जितना भी पैसा है वो परसेंटेज को नीचे ड्रैग करता है। तो टोटल रिटर्न्स 2,24,000 है अभी फिलहाल। तो 2 लाख के नीचे आ गया था, 7.61% टोटल रिटर्न्स, एंड एक्साइज इज 15 ऑलमोस्ट 16%। इट इज फाइन इन दिस मार्केट जैसा चल रहा है इन द लास्ट 1.5 ईयर्स। तो इसका बात करूँ तो हाईएस्ट परसेंटेज इसका ही आया है, देखिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का 2.03%, एक्सेप्ट दिस 1.6% आया है इन्वेस्को से, जहाँ पे मेरा कम पैसा लगा हुआ है, उतना ज़्यादा पैसा है नहीं यहाँ पर। एंड बाकी सबसे कम आया है एचडीएफसी मिड कैप से विद 1.16%। इसके कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया मिड कैप हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, 1.61% इसका परसेंटेज आया है। और टोटल का बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप इज द ओनली वन दैट इज इन नेगेटिव एज ऑफ नाउ। आज के बाद भी कितना है, 1% तो नहीं होगा आज, अराउंड 0.5-0.6% का रिकवरी दिखाएगा। तो अराउंड 5% के नीचे आ सकता है ये। रेस्ट एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव जोन। आज के मार्केट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा राइज दिखाया था, देखिए सुबह से ही अपने टॉप पे 0.45% का राइज एक टाइम पे हो गया था, बट उसके बाद काफी सारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो 24,579 पे अभी डील कर रहा है। तो इफ आई गो टू द 1 ईयर चार्ट तो देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर पॉइंट 24,400 इज द एक्चुअल सपोर्ट लेवल ऑफ दिस निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर 24,400 पे आके रिबाउंड किया है, यहाँ पर भी 24,000 ऑलमोस्ट 300 to 400 पे आके रिबाउंड किया है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, 500। तो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है हम लोग को एट दिस पॉइंट। मिड कैप का 0.18% सिमिलर स्टोरी था, काफी अच्छा गेन्स दिखाया था, बट उसके बाद गेन्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में नीचे आया है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉल कैप तो 0.59% द ओनली इंडेक्स, ब्रॉडर इंडेक्स जो कि आज पॉजिटिव में एंड हुआ है। तो ठीक ठाक है, आई वुड से मिक्स था आज का। Nifty and mid cap were damn flat and this one has risen 0.6%। इसका अगर 1 ईयर के चार्ट देखूं तो यहाँ पर भी देखिए द लोएस्ट पॉइंट वाज 16,500, यहाँ पर भी देखिए 16,500। यहाँ पर भी अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट में जाऊं, यहाँ पर भी देखिए लोएस्ट में है 16,700। अच्छा ये तो 1 ईयर का चार्ट हो गया, 6 मंथ्स में चलते हैं।
6 मंथ्स के चार्ट में यहाँ पर भी देखिए 16,400, तो वही 16,400 टू 500 पे ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है यहाँ पर भी देखिए 16,500 जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीक का टॉप बनाया था। तो 16,500 के नीचे अगर आए देन वी माइट बी इन ए वरी, बट एज ऑफ नाउ ये 16,837 पे डील कर रहा है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, तो लास्ट 2 दिन में 2% का राइज दिखाया है इसने। अच्छा गाइस, बिफोर आई गो टू द स्मॉल केसेस आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस टुडे, तो आप लोग का भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मेरे पोर्टफोलियो का हाल देखिए, एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव। सबसे अच्छा राइज दिया है मेरा स्टॉकस्टार मोमेंटम, 2.18% एक्सलेंट राइज है। कल उतना राइज नहीं था, इसका फ्लैटिस था, 0.0 समथिंग एंड किया था। तो 2 दिन का जो भी रिटर्न्स देना था एक साथ मुझे आज के दिन ही मिल गया, 2.18%। इसके अलावा ट्रेंड स्ट्रेटजी इज डूइंग रियली वेल इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स इनफैक्ट, तो 2% का आज भी रिटर्न दिया है। इट इज हालांकि ज्यादा पैसा है नहीं यहाँ पर। इसके अलावा 1.15% एलिस्टर माइक्रो कैप, इसको तो टाइम लग जाएगा और थोड़ा रिकवर करने में, और थोड़ा 1,60,000 के करीब इसका नेगेटिव है मेरा अभी भी। और सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स इट इज स्लोली एक्यूमुलेटिंग 0.85%। आई एम नॉट श्योर कि कब तक वेट करने वाला है मैनेजर टू शिफ्ट द डेट में जितना भी एलोकेशन है उसको इक्विटी में शिफ्ट करने, कब करेगा। प्रॉब्ली ही स्टिल वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, प्रॉब्ली स्टिल द वैल्यूएशन इज हाई एज पर हिम। सो लेट्स सी, जब ये शिफ्ट करेगा तो मेरे पोर्टफोलियो को और भी थोड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ऐसा गिर है जी 0.41%, नथिंग टू टॉक अबाउट। स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस 1.01%, ठीक ठाक है। टोटल का बात करूँ तो 7.89 एंड 14.36, तो स्टॉकस्टार रियली इज डूइंग रियली वेल। सो आई विल बी प्रॉब्ली कीपिंग स्टॉकस्टार टिल माय पोर्टफोलियो गोज टू अ सर्टेन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट आई विल मूव द स्टॉकस्टार मनी टू द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो, जो कि मैं पहले वाला पोर्टफोलियो दिखाता हूँ वहाँ पे मैं मूव कर दूंगा स्टॉकस्टार का मनी एटलीस्ट। एंड एलिस्टार का तो आई एम वेटिंग फॉर द रिकवरी, ये कब रिकवरी होगा उसके बाद मैं डिसाइड करने वाला हूँ कुछ। एंड ऐसा एनर्जी थीम इट इज एंडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उसके बाद आई विल बी प्रॉब्ली बी शिफ्टिंग इट टू द ट्रेंड स्ट्रेटजी यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रेटजी आई विल बी कीपिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसका आई एम नॉट श्योर, इसका रिटर्न भी उतना खास नहीं आ रहा है। आई विल प्रॉब्ली वेट फॉर द मनी टू गेट रिकवर ए बिट। यहाँ पर काफी 26% नेगेटिव दिख रहा है, एटलीस्ट 10-12% पे आए नेगेटिव, उसके बाद आई विल थिंक अबाउट समथिंग। और टोटल का बात करूँ आज तो देख सकते हैं 4.45% स्टिल नेगेटिव है, एंड 2,54,000 इज स्टिल नेगेटिव ओवर हियर। आज का टोटल प्रॉफिट है 47,000, 1.18%, जो कि ठीक ठाक है परफॉर्मेंस कंसिडरिंग द मार्केट। द निफ्टी वाज negative, mid cap was flat, the small cap was 0.6% only, and my portfolio is 1.18%, तो ठीक ठाक रिटर्न्स मिला है आज के दिन एटलीस्ट। ओके, कुछ कमेंट्स लेते हैं। इसके बता रहे हैं कि व्हाट इज योर व्यू ऑन राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम। भाई सीधी सीधी बात है, मैन्युफैक्चरिंग थीम आई एम नॉट क्वाइट श्योर राइट नो क्या होने वाला है, बिकॉज ये जैसा कल आप लोग देखे समिट में, इंडिया इज हैज बीन कंसिडर्ड एज ए पार्टनर ऑफ चाइना, द ड्रैगन एंड द एलिफेंट विल बी वॉकिंग टुगेदर अगेन। तो since we already know China is the major manufacturing hub of the world, अगर वैसा ही कुछ अगर ट्रेड डील क्लिक हो जाए इंडिया और चाइना के बीच, देन आई एम नॉट श्योर कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम मिलने वाला है इंडिया में। बट ये थीमेटिक सेक्टर, थीमेटिक वगैरह में आई एम नॉट श्योर, मैं उतना उतना दिमाग नहीं लगाता हूँ यार। ब्रॉडर बेस्ड इंडिसेस का कोई स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड्स पकड़ो, उसी में इन्वेस्ट करते जाओ। ये सब थीमेटिक बेस्ड स्मॉल केसेस या फंड्स एक बार फंस गया तो एकदम पैसा अटक जाएगा। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। साई कृष्णा बोल रहे हैं गुड टू सी यू बैक, थैंक यू, आई एम बैक। सो बैक मतलब यार ये एवरीडे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता, जब भी ट्राई करते हो, जब भी मिलता है आई डेफिनेटली ट्राई। ह्यूज होप्स ऑन सुपर मल्टीप्लायर्स। हाँ यार, सुपर मल्टीप्लायर्स का जैसा अभी चल रहा है तो बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर स्टॉक इसका परफॉर्मेंस डिटरमाइन हो रहा है अभी। सो लेट्स सी ये कब मूव करता है फ्रॉम द ETF टू द मेन एक्चुअल इक्विटी स्टॉक्स, देन वी कैन प्रॉब्ली से because it needs a momentum right now, because super multipliers has been suffering since a long time, और उसको एक पुश मिलना चाहिए with a good particular 1 or 2 stock। let's see क्या करता है मैनेजर। अंतरिक्ष बोल रहा है यू हैव 82 lakhs पोर्टफोलियो राइट। हाँ वैसा ही कुछ होगा इन द इक्विटी। डेट में तो और भी है, इफ यू कंसिडर द PPFs एंड द PFs एंड द पोस्ट ऑफिस FDs, वो सब तो आई डोंट शो, बट हाँ ये कंसिडर अराउंड 80 to 80 lakhs होगा।
अभिलाष बोल रहे होप द मार्केट बाउंसेस बैक एंड रीचेस ऑल टाइम हाई बाय सितंबर। यार सितंबर में तो काफी दिक्कत है क्योंकि जित जैसा चल रहा है मार्केट, वाओ, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज चल रहे हैं अभी मार्केट में। बट प्रॉब्ली आई वुड से कीप योर होप्स अ बिट डाउन। अगर ज्यादा होप करोगे तो अगर वो फुलफिल नहीं होगा देन यू वोंट बी एबल टू स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा ख्याल है मैं जो सोच रहा हूँ यार 2026 के एंड तक अगर ये 26,000 का जो जो टॉप था, जो हाई था 26,200 या समथिंग, वैसा उसको अगर क्रॉस करे अगर 2026 एंड तक, आई विल बी हैप्पी बाय बाय देन। क्योंकि काफी टाइम ऐसा भी चलता है कि 2-3 साल तक एक लल चलता है मार्केट में, कुछ भी नहीं हो रहा होता है। दैट इज वेरी वेरी बैड। तो अगर नेक्स्ट ईयर तक अगर 26,000 क्रॉस करे, 27,000 28,000 तक भी चला जाता है, आई विल बी हैप्पी। माई इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं ब्रो बस ये बताओ जॉब क्या करते हो। मैं एक ऑपरेशंस कंसल्टेंट हूँ यार, इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। सिनेमा गोल्ड डॉग बोल रहे हैं ब्रो, जो आपका 30 लाख म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो है वो आपने कब स्टार्ट किया था। वो मैं दोनों ही पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था इन द ईयर ऑफ 2023। एक स्टार्ट किया था इन नवंबर एंड वन इन दिसंबर, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वही नवंबर दिसंबर के अराउंड होगा। तो अराउंड 2 साल कंप्लीट होने को आया है। और ऐसा नहीं है कि स्टेडीली पैसा डाल रहा हूँ मैं दोनों में। बोथ द पोर्टफोलियोज आर बेसिकली लमसम पोर्टफोलियोज। तो जब भी जितना भी पैसा आता है आई स्टोर इन माय अकाउंट एंड देन पुट इट इन अ लमसम। क्योंकि एवरी मंथ मेरा एसआईपी देना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कुछ कोई कोई महीना मुझे बहुत खर्चा होता है, कोई कोई महीना मेरा खर्चा नहीं होता है। तो आई हैव टू कीप सम लिक्विड कैश इन माई अकाउंट एज वेल। इसीलिए मेरा एसआईपी मेरा अमाउंट है काफी कम कर दिया हूँ मैं उसको, बट दैट इज नेग्लिजिबल। बेसिकली मैं लमसम ही पैसा डालता हूँ। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेंगे। इसके बता रहे हैं आई हैव करेंटली टू स्मॉल कैप, मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो एंड मोमेंटम ट्रेंड्स। दोनों अच्छा है, बट मिड एंड स्मॉल कैप का काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन लगता है। दैट्स व्हाट आई फील, बट मेनी पीपल विल डिफर फ्रॉम मी। आई एम प्लानिंग टू टेक वन लो रिस्क स्मॉल केस लाइक आई कमेंटेड इन लास्ट वीडियो। आई वाज लुकिंग फॉर राइट इंडिया न्यू मैन्युफैक्चरिंग होगा शायद। कुड यू प्लीज रिव्यू दिस पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन। यार मैन्युफैक्चरिंग तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है यार। टिप पीके ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स पोर्टफोलियो कितने सारे अवेलेबल है यार। एच टू वेल बिल्डर्स है, ट्रेंड स्ट्रेटजी है, अच्छा अच्छा कितने नए नए आए, स्मॉल स्मॉल केसेस काफी लॉन्च हुए हैं। कमाया क्या इज डूइंग रियली वेल। फिर काफी सारे लिस्टेड वेंचर कैपिटल है, उसका यार उसका क्या नाम है, कंसेंट्रेटेड करके कुछ है, कंसेंट्रेटेड 4 या 3 मेरे इसमें है, वॉच लिस्ट में है। वो भी काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। तो आई वुड से पिक ए ब्रॉडर बेस्ड इंडेक्स small case rather than going particularly for a thematic based thematic based 1 से 1.5 साल आपका बहुत अच्छा रिटर्न देगा, उसके बाद 2-3 साल कुछ रिटर्न्स नहीं देगा। और अगर वो भी 1-1.5 साल में अगर आप एकदम नीचे पकड़ नहीं पाए उसको, मान लीजिए मिडिल या अपर मिडिल में अगर पकड़े उस पर्टिकुलर स्मॉल केस को, तो आधा से ज्यादा रिटर्न्स तो आपका लूज ही हो जाएगा। फालतू का आप बैठे रहेंगे इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल केस पोर्टफोलियो। सो आई डोंट थिंक थीमेटिक में जाना चाहिए, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा ग्रीन एनर्जी का लिया था बट आई एम एग्जिटिंग इट। आई रियलाइज माई मिस्टेक कि ग्रीन एनर्जी का अभी तो कुछ काम हो नहीं रहा है बेसिकली। सो प्रॉब्ली आई विल बी एग्जिटिंग ग्रीन एनर्जी एंड पुटिंग इट इन अ डिफरेंट स्मॉल केस। तो गाइस वीडियो यही तक था आज का। आई विल टेक सम मोर कमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियोस। प्लीज पुट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।